अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़ टीवी। नाजरीन, कराची में एक्सपो सेंटर के अंदर इस वक्त तामीर एक्सपो 2022 का आगाज़ हो चुका है। इन हालात के अंदर जहां महंगाई आसमान तक बातें कर रही है और एक आम आदमी की दस्तरस से हर चीज़ें दूर होती जा रही है, इन हालात में एक आम आदमी अपना घर बनाने का ख्वाब कैसे देख सकता है, और अगर वो ख्वाब देख भी रहा है तो उसकी ताबीर कैसे होगी। आएँ तो चलते हैं इस एक्सपो में, जिन बिल्डर्स ने अपने स्टॉल लगाए उनसे भी बात करते हैं और उन आवाम से ही बात करते हैं जो यहाँ अपना प्लॉट लेने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए आए हुए हैं। तो चलते हैं एक्सपो सेंटर के अंदर और उनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तामीर एक्सपो के सीईओ कैसर मुनव्वर साहब। उनसे बात करते हैं कि इस महंगाई के दौर के अंदर जहां पाकिस्तान की मईशत दिन बर दिन गिर रही है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम आदमी दस्तरस से दूर हो चुका है गुजारा करना। इस महंगाई के दौर में कैसे आप तसव्वुर करते हैं कि एक आम आदमी, गरीब आदमी प्लॉट ख़रीदेगा? देखें, घर जो है वो हर आदमी का ख्वाब होता है और उसको फैसिलिटेट करना हमारा काम है कि देखें हर इंसान अपनी कोशिश कर सकता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद मेरा सवाल ये है कि क्या हम काम करना छोड़ दें? क्या हम बिज़नेस करना छोड़ दें? क्या हम कारोबारी सरगर्मियाँ बंद कर दें? अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो हम तबाही की तरफ चले जाएंगे। तो मुश्किल हालात में कोशिशें बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने करी। अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त कितने बिल्डर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सपो के अंदर? और इसके साथ एक और सवाल जोड़ रहा हूँ कि आज के दौर में तामीराती कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो दिन बर दिन उस पर टैक्सेस लगते जा रहे हैं, सरिया के रेट दिन बर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, सीमेंट के रेट दिन बर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। किस तरीके से बिल्डर अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है जो आपने किया और बहुत जो है वो जो जेन्युइन क्वेश्चन है। मेरे पास 1-2 एग्ज़िबिटर ऐसे भी आ रहे थे जिन्होंने मना किया मुझे और उसके बाद कहा, उनकी रिप्लेसमेंट्स मेरे पास आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहकर रोका कि यार अभी हम सेल नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही नहीं निकाल पाएँगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में जब हम अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे होंगे, उस वक़्त जो है वो सरिये की या फिर सीमेंट की इनकी प्राइसेस कहाँ पर होंगी, तो हमारी फिज़िबिलिटी नहीं बन सकती कि हम कैलकुलेट करके अभी जो है वो प्राइस दे नहीं सकते हैं क्लाइंट को अपने। तो इस वजह से भी लोग आने से रुके। लेकिन देखिए, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बात करें तो देखिए कारोबार में इजाफ़ा करना चाहिए। कारोबारी आदमी के लिए जैसे अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से जो टैक्सेस लगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और बेहद नाइंसाफ़ी है इस शोबे के साथ, जो 70-72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ को रोज़गार मुहैया करती है। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट चलती है, कंस्ट्रक्शन होती है तो सीमेंट भी लगता है, सरिया भी लगता है, ब्लॉक्स भी होता है, रेती बजरी का काम भी होता है, बहुत से 100 इंडस्ट्रीज़ चलती हैं उसके साथ। केबल मैन्युफैक्चरर्स हो गए आपके और बहुत सारे लोग, सोलर पैनल्स भी अब उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो रिलीफ़ देना चाहिए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो पे, जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन हो रही है तामीर एक्सपो के नाम से। मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन के सदर मोहम्मद ज़ुबैर साहब। इनसे बात करते हैं कि इस महंगाई के दौर में जहाँ मुल्क की मईशत दिन बर दिन गिरती चली जा रही है, एक आम आदमी का अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तो इस महंगाई के दौर में आम आदमी प्लॉट कैसे खरीदेगा? यहाँ पे जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो एंटी अवाम होती हैं। अच्छा, अब उनको जब हम जाके हम नुमाइंदों से मिलते हैं, जब हम उनको समझाते हैं, वो कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, हमने आईएमएफ ये एक ऐसी बला इस मुल्क में कब्ज़ा करने जा रही है जिसका हमें शदीद ख़दशा मौजूद है कि हमारी इंडस्ट्री जो एल ज़बूं हाली का शिकार है। अच्छा, हम जॉब प्रोवाइडर हैं, 25 से 50 हज़ार जॉब जो है ना हम दे रहे हैं इस वक्त रियल एस्टेट के, सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी सही नहीं बनाई जाती। और दूसरी एक कार्टल, एक माफियाज़ भी यहाँ काम कर रही हैं। जैसे आपको पिछले दिनों शुगर माफिया थी, एक रियल स्टेट में भी देखें, अलाइड इंडस्ट्रीज़ पे जब डिमांड बढ़ती है तो ब्लैक का काम शुरू कर देते हैं। आपको पता है आज 1100 रुपये सीमेंट की एक बोरी हो गई है। क्यों? 400 रुपये की जब कंपनी बना रही है वो 1100 की क्यों हो गई है? अब आप सरिया देखें, सरिया इस वक्त 2,30,000 से बढ़कर 2,40,000। उसकी वजह क्या है? वजह माफियाज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती। गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी सिर्फ आईएमएफ से मुज़ाकरात और हमारे पे पेट्रोल बम गिराना, रोज़ाना कोई ना कोई अवाम पे ऐसी चीज़ गिराई। लेकिन फिर भी हम लोग, हम प्रोवाइडर हैं, हम प्रॉपर्टी प्रोवाइडर हैं, हमारी यही कोशिश है कि हम हर तबके को उनकी ये चीज़ मुहैया कर सकें। कि आम आदमी कैसे भरोसा करे एक बिल्डर के ऊपर?
जैसे गुज़श्ता अभी जो दौर गुज़रा है इसमें नेस्ला टावर की बिल्डिंग टूट गई, लोग बेयार मददगार अपनी घरों से बेघर हो चुके। अभी ये जो जेल चौरंगी पे जेस डिपार्टमेंटल स्टोर पे आग लग गई, उसके लोग भी अपने घर से बेघर हैं। तो कैसे एतबार करेगा एक आम आदमी एक बिल्डर के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ सिद्दीकी है, जनरल सेक्रेटरी हूँ डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन का। देखिए, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती चली जा रही हैं। अभी मैं एक बिल्डर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा पहली छत जो हमने डाली वो 9,000 के रेट से डाली। आज जो हम छत डालने जा रहे हैं तो 12,100 में भी हमसे नहीं डल रही है, क्योंकि तसलसल नहीं है हमारी पॉलिसीज़ के अंदर। तसलसल क्यों नहीं है? क्योंकि रोज़ बरोज़ हमारा जो रुपया है वो वीक होता चला जा रहा है। जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं। साथ साथ हमें, क्योंकि IMF में प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि कल हमारा क्या तसलसल होगा हमारी पॉलिसीज़ का। तो हमने आज 10% सुपर टैक्स पे लगा दिया है और बाकी जो रही सही कसर थी वो 4% टैक्स की सूरत में आ गई है। अब हमने पूरी कौम को इस तरफ देखना है कि क्या हम इन पॉलिसीज़ के साथ ही चलेंगे, क्योंकि एक आम आदमी वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है और बिल्डर उससे ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि बिल्डर ने अगर कोई चीज़ की बुकिंग की हुई है और उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा वो महंगाई के आलम में, तो उसके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि उसने डिलीवर भी करना है। क्योंकि बिल्डर की पूरी साख एक लगी हुई होती है स्टेक के ऊपर। वो अगर कल को काम रोक देगा, काम नहीं चलेगा, और कैसे करेगा? अपनी जेब से डाल के कोई बिल्डर नहीं करता। वो आपसे ही पैसे जनरेट करता है और उसी से बनाता है, अपना प्रॉफिट भी लेता है। अब वो अपना प्रॉफिट कम करने पर मजबूर हो गया है। एक्सपो में मौजूद एक स्टॉल है मुस्तफ़ा ग्रीन वैली के नाम से, यहाँ मौजूद हैं बिल्डर, इनसे बात करते हैं। सर, तारुफ कराएगा? जी, मेरा नाम समीर है, समीर इसहाक। हमारा प्रोजेक्ट है 18 इस्लामाबाद, जो कि कश्मीर हाईवे एयरपोर्ट के साथ ही है। और यहाँ पे तामीर एक्सपो पे हम एग्ज़िबिट भी कर रहे हैं। सिटी प्रॉपर्टी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है और फैसल भाई के साथ एक ताल्लुक़ है जो और इस्टेब्लिश हो रहा है। जी सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन गिर रही है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इन हालात के अंदर क्या आम आदमी प्रॉपर्टी ख़रीद पाएगा? देखिए, इसमें तो नो डाउट के हालात जिस तरह जा रहे हैं, जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस हैं और जो कमोडिटी प्राइसेस आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में हर फैमिली का एक ड्रीम होता है कि एक घर होना चाहिए, एक सुकून होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका शॉर्टफॉल हमेशा रहेगा, नो मैटर आप जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लें, जितनी कम्युनिटीज़ बुला लें, दिस इज़ समथिंग विच विल नेवर बी फिल्ड। तो उसका हमने उन फैमिलीज़ को, उन घरों को अकोमोडेट करने के लिए, तो आई थिंक प्रॉपर्टी इज सच ऑब्वियसली जिस तरह PKR डीवैल्यू हो रहा है तो पैसा रखना उतना मुश्किल हो गया है। तो वो आपने कहाँ पे, आप प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करोगे, तो दैट इज़ ऑलवेज द सेफ बेट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी 10 साल बाद जिस तरह आपको रिटर्न दे सकती है वो शायद आपका रुपीज़ या उस तरह आपको रिटर्न ना मिल सके। तो आई थिंक आप हमें जितने भी हालात मुश्किल हो जाए इस मुल्क में, आप पाकिस्तान जब से हम बड़े हुए हैं नाजुक सूरत हाल से ही गुजर रहा है, और लेकिन प्रॉपर्टी की डिमांड, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके सामने है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तामीर एक्सपो में एक स्टॉल पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुस्तफ़ा ग्रीन वैली के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। CEO मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर, अपना तारुफ करें। सर, मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है, CEO ऑफ मरीना बिल्डर्स। ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च कर रहे हैं? सर, ये लॉन्च हो रहा है स्कीम 45 में, गडाप टाउन MDA में आता है। ये प्रोजेक्ट 16 एकड़ पे मुश्तमिल है ये, और इसमें फैसिलिटीज़ हैं हमारी डिफरेंट। कितने प्लॉट्स की कैटेगरीज़ हैं, क्या साइज़ की प्लॉट्स हैं, किस कीमत में बेच रहे हैं, कि गरीब आदमी कैसे ख़रीदेगा, ज़रा बताएं। सर, ये बेसिकली अब जैसे आपने शहर के रेट तो देख ही लिए हैं, ज़्यादा दूर की बात ना करूं तो जो गुलिस्तान जौहर में अगर आप 120 गज़ का प्लॉट लेने भी जाते हैं तो कम से कम 2 करोड़ का है, और इसी रेंज में मैं बेंगलोर दे रहा हूँ 125 स्क्वायर यार्ड्स का। ये तामीर करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं? जी बिल्कुल, फर्निश बेंगलोर होगा और 125 स्क्वायर यार्ड्स का बेंगलोर। कितने पीरियड में बना के देंगे? सर, ये है 3.5 साल का प्रोजेक्ट है, और शेड्यूल जो है इसमें हम लोग ने सबसे ज़्यादा फोकस लोगों की आसानी के लिए किया है कि 1 लाख रुपए माहाना किस्त पे, बुकिंग 15 है और बाकी आपकी 1 लाख रुपए माहाना किस्तों पे चलेगा। ये बताइएगा, जैसे आजकल MDA की ज़मीन पर बड़े कब्जे हो रहे हैं, वो कब्जे भी खाली हो रहे हैं, क्या श्योरिटी देते हैं एक आम आदमी को कि जो आपकी जो ज़मीन है वो एक नंबर है, और आम आदमी 3.5 साल बाद जब आपके पास आए तो उसको मकान बना हुआ मिलेगा, उसकी श्योरिटी कैसे?
सर श्योरिटी इस तरह देते हैं, आप हमसे एनओसी का नंबर लें, एनओसीज़ लें, आप जाके इदारों में पता करवाएं कि ज़मीन क्लियर है या नहीं है। अब इससे ज़्यादा श्योरिटी तो इदारे ही दे सकते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची रियल्टर्स के सदर एम रहमान साहब, और जो इस वक्त तामीर एक्सपो के अंदर विज़िट करने आए हैं। इनसे बात करते हैं कि इस महंगाई के दौर में जहां पाकिस्तान की मईशत दिन बर दिन गिर रही है, आम आदमी की दस्तरस से दूर होती जा रही चीज़ें, किस तरह देखते हैं एक रियल्टर्स के सदर होने के नाते कि आम आदमी जो है वो प्लॉट कैसे ख़रीदेगा? देखें, वो आपकी बात तो ठीक है कि महंगाई में तो दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, और यही बात हम गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल इतना महंगा हो चुका है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही विद इन 1 ईयर तकरीबन डबल को इस वक्त चली गई है। तो देखें, हमारी जो इंडस्ट्री है, रियल इस्टेट सेक्टर, ये मदर ऑफ़ द इंडस्ट्रीज़ है। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं, उसमें से 65% रियल इस्टेट की मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इसके साथ साथ हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री चलती है तो 74 एलाइड इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, और लाखों लोगों को रोज़गार मैसर आता है। तो दूसरी बात कि पाकिस्तान में इस वक्त मिनिमम 70 लाख घरों का शॉर्टफॉल है, और पाकिस्तान को हर साल 5 से 7 लाख घर चाहिए। जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर इसी तरीके से देखा जाए तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद शुमार के मुताबिक 5 से 7 लाख घरों का शॉर्टफॉल मौजूद है, और जो कि हर साल पूरा नहीं होता। मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी 2.5 से 3 लाख घरों की है, और वो भी प्राइवेट बिल्डर्स अपने तौर पर बना रहे हैं। हॉल में मौजूद इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तनवीर सैयद मौजूद हैं, जो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इस शहर के ऊपर, और ये तामीराती जो इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इनका बड़ा तजर्बा है। इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत दिन बर दिन गिरती जा रही है। तनवीर भाई, इन हालात के अंदर आम आदमी कैसे खौफ दिख सकता है अपना घर तामीर करने का? देखें, जब यहाँ पे इस पाकिस्तान में जो है महंगाई का ये आलम है कि अब लोग जो है सिर्फ रोटी रोज़ी के लिए तरस गए हैं, तो ये तो समझ लें यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं विज़िटर्स, मैं समझता हूँ बुकिंग कोई भी नहीं करा रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी क्या चीज़ आई है, थोड़ा सा बच्चों की एक तफरी हो जाती है। यानी ये तामीर एक्सपो जो लगी है, मैंने तमाम स्टॉलों का विज़िट किया है, और उसमें देखा है कि लोग सिर्फ विज़िट कर रहे हैं, ब्रोशर्स ले रहे हैं, और वो सिर्फ अपने बच्चों को जो है वो तफरी के लिए यहाँ पर आए हैं। बुकिंग कराने वाले बहुत कम है, चूँकि देखें अभी हाल ही में जो है, चूँकि बिल्डर्स पर भी जो है 6% और 4% जो है टैक्स की शरह कायम कर दी गई है। तो बिल्डर, अब मैंने कुछ बिल्डर से भी यहाँ पे पूछा कि भाई क्या वजह है कि बुकिंग क्यों नहीं है क्या, तो उन्होंने कहा कि यार जब इतना जो है ना 6% या 4% बिल्डर इंडस्ट्री पे जो है टैक्स लगा दिया जाएगा, तो फिर लोगों की ख़रीद और हमारे बेचने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ हो जाएगा। ज़ाहिर है कि जब इस तरह से हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी और हमें रिलीफ नहीं देगी, तो हम जो है फिर यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। दुबई में भी काम हो रहा है और दीगर मुल्कों में भी काम हो रहा है, तो हम फिर पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएंगे। यही कहना था यहाँ पे जो जितने भी स्टॉल्स में बिल्डर मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि बिल्डर इंडस्ट्री को जो है, या बिल्डिंग इंडस्ट्री के लोगों को, आबाद के लोगों को, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनको टैक्स के मामले में जो है रिलीफ दिया जाए, उन पर टैक्स जो है वो कम किया जाए, ताकि लोगों को मज़ीद रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा तामीर एक्सपो 2022 का आगाज़ हो गया है, जिसमें शहर भर के बिल्डरों ने शिरकत करी और आवाम का बड़ा रश देखने में आया। वो आवाम जो अपना घर का ख्वाब देखना चाहती है, अपने घर की ताबीर करना चाहती है, उन्होंने भी बिल्डरों के साथ मुलाकात करी, लेकिन जब कीमतें सुनी तो वो होशरबा कीमतें थीं जो आसमान से बातें कर रही थी। इस महंगाई के दौर में आजकल आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। उस दौर के अंदर एक आम आदमी किस तरह अपने घर का ख्वाब देख सकता है? मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।